जय हिंद दोस्तों आपके लिए हम दिल्ली पुलिस के मैथ के जो हैं 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पीवाईक्यू हैं वो लेकर आए हैं। उन्हें आप देखेंगे, थोड़ा सा आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये नंबरिंग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 76 और इसमें आपसे पूछा गया है, ये नंबर सिस्टम का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण का। तो आपसे पूछा गया है ये सीरीज देखें कि इनमें से कौन सा आंसर है आपका। तो इन्हें कैसे सोल्व करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं छोटे वाला। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व करते हैं, छोटे वाला। तो इन्हें सोल्व करने के लिए क्या है, आपको पहले ये दोनों माइनस के हैं, इन्हें जोड़ेंगे। 7.4 और 2.3 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 भाई। 4.7 और 2.3 मिलके क्या होता है 7। अब 6.1 माइनस 7, 6.1 माइनस 7, 6.1 माइनस 7 जब आप करेंगे तो आपका आएगा प्लस का 0.9, प्लस का 0.9। इतने की समस्या खत्म होने के बाद में आपका निकल के आया 0.9। क्या निकल के आया 0.9। ये माइनस का आया था 0.9 और बाहर माइनस है तो प्लस का 0.9, तो 3.6 और 0.9 और इसमें क्या है 4.3। तो आप क्या करेंगे, 0.9 और 4.3 जोड़ेंगे तो 5.2 आएगा और 5.2 में से आपको क्या करना है 3.6 घटाना है, तो आपका आ जाएगा 1.6 और 0.7 से 1.6 जब जाएगा तो माइनस का 0.9 आ जाएगा। माइनस 0.9 को पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 लिख देंगे, माइनस के 9/10। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 और इसमें देखेंगे आपसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज का आपका क्वेश्चन है। इन्होंने बताया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर जिस पर 3 वर्ष की अवधि में 2400 रुपए की राशि 3650.10 हो जाती है, तो वो राशि ज्ञात करनी है आपको, उसकी परसेंटेज बतानी। तो दोस्तों इन क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करते हैं, 3 वर्ष बोल रहा है तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी के क्यूब बनेंगे, किसी ना किसी के क्या बनेंगे क्यूब। ये क्या है 2400 और ये है 3650.10, तो 2 अंक बाद पॉइंट है इसमें, तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया आपका। तो जब आप इसे देखेंगे तो ये क्या हो रहा है आपका 8 से काटा आपने, 3 से काटा, 3 अठे 24, 3 बार 0, 3 से आप इसे काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बच गया 20 हो गया, 3 छंग 18, 3 सते 21। तो इसे देखोगे जब आप 20 की क्यूब होता है ये, और ये 23 की क्यूब, 23 की क्यूब कितना होता है 12,167। तो 20 से कितना हुआ आपका 23, तो कितना बढ़ा 3 बढ़ा, किससे बढ़ा 20 से, परसेंट के लिए 100, तो 20 पंजे 100, 5 दिया 15%, कितने परसेंट आ गया 15%। ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, 15% कहां पे है आपके ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78। इसमें पूछा गया दो शहर हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी है 480 किलोमीटर। एक कार ए से अपनी मूल चाल से 3/5 चाल से चलना शुरू करती है और निर्धारित समय से 80 मिनट की देरी से पहुंच जाती है। कार की वास्तविक चाल बताइए। तो चाल के लिए आपको स्पीड निकालनी है, तो आपको क्या चाहिए, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो है आपके पास में कितनी 480, आपसे निकालना है टाइम, निकालना है टाइम। तो टाइम निकालेंगे, तो टाइम के लिए क्या निकल जाएगा आपका, टाइम होता है आपका, टाइम बराबर आप निकाल लेंगे। तो इसमें दे रखा है चाल गुना समय, चाल गुना समय, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो आपको डिस्टेंस के इक्वल्स टू टाइम निकालना है, तो 3v/5 और गुना t प्लस का 4/3। तो आप जब इसे सोल्व करेंगे 3 एकम 3, तो इसे आप सोल्व करने के बाद में आपको दिखाई देगा ये आपका यहाँ से सोल्व होके आप यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ से टाइम की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगा, टाइम की वैल्यू आप निकाल लेंगे। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि भाई वो कितना कम कर रहा है, 5 से 3, मतलब 2, कितने का डिफरेंस है 2 का, और वैसे कितने का डिफरेंस है 4 का। तो 2 तिया 2 दूनी 4, टाइम कितना होगा 2 घंटे। तो 2 घंटे जब उसे लग रहे हैं, कुल दूरी कितनी चलनी है,
कुल दूरी चलनी है 480 किलोमीटर, कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो ये आ गया 240 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 में आपसे पूछा है, आप बताएंगे कि एक दुकानदार ने अपनी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 65% अधिक अंकित किया। 65% अधिक अंकित का मतलब है 165 लिखा। अंकित मूल्य पर 35% की छूट दी, 35% की छूट दी, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना। तो जब आप उस पर 35% की छूट देंगे अंकित मूल्य पर, तो आपका निकल के आ जाएगा 165 का 65%। ये क्या है? ये 65% ही है, छूट भी कितनी है? ये 65% ही। तो अब इसका 165 का 65% जब आप निकाल लेंगे तो ये आएगा आपका 7.2%। तो क्या निकल के आ जाएगा? 7.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80। इसमें आपसे पूछा गया है, किसी ने एक योजना में निवेश किया 12% की दर कितनी? 12%। एक वर्ष के लिए निवेश किया, 12,000 रुपए का ब्याज मिला। तो आपसे पूछा है मूलधन बताओ कितना था धनराशि। तो आपने 12 से काटा, ये 12 कट गया, ये बचा आपका 1,000। 1,000 में 100 की गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 लाख निकल के। कितना आ गया? 1 लाख। तो इसमें राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? प्रिंसिपल कितना था? 1 लाख रुपए। तो आपसे पूछा था इसमें प्रिंसिपल कितना है आपका? 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। 81 में पूछा गया है आपसे कि दो संख्याओं का औसत 24 है। दो संख्याओं का जो औसत है 24 है, आपका योग निकल के आ गया दो संख्याओं का 48। 24 दूनी 48। और तीन अन्य संख्याओं का औसत 29 है। तीन का औसत कितना है? 29, 29। तो यह आ जाएगा 87। कितना आ जाएगा? 87। टोटल पूछा है आपसे, इन टोटल 5 संख्याओं का आपको औसत बताना है। 5 संख्याओं का औसत बताना है आपसे। तो जब आप 5 संख्याओं का औसत निकाल लेंगे तो पहले इनका योग निकाल लेंगे। 8, 7, 15 का 5 का 4, 3, 12 और 1, 13, 135। 5 संख्याओं का योग आपका 135 आया। तो 5 संख्याओं का औसत निकालने के लिए 5 से आप इसे भाग करेंगे। 5 दूनी 10, 5 सते 35। तो आपका औसत कितना निकल के आया? 27। आपका औसत निकल के आया 27, 27। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82। और 82 को जब आप देखेंगे तो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि वर्ष 2001 में एक कारखाने ने उत्पादन में 30% की कमी की, लेकिन दूसरे वर्ष 2002 में उसमें 25% की वृद्धि हुई। आपसे पूछा है टोटल इसमें क्या हुआ, वृद्धि हुई या कमी हुई। तो दोस्तों जैसे इसमें फॉर्मूले से बता रखा है आपको a प्लस माइनस बी या प्लस माइनस ए बी बटे 100, ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी हम इसे कर सकते हैं लैंग्वेज पढ़कर। देखो कैसे, इस चीज को समझना। वर्ष 2001 में एक कारखाने के उत्पादन में 30% की कमी हुई। 30% की कमी, 30% की कमी। 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है आपकी? 3/10। तो 10 से 3 की कमी हुई, कितना? 7। नेक्स्ट पूछा आपसे दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि। 25% की वृद्धि से मतलब है 25% की फ्रैक्शन 1/4। 4 से कितना? 5। तो आप देखेंगे 5 से 1 काट दिया, 5 दूनी 10। तो 2 चौक 8 और 7। अब पूछा टोटल क्या हुआ। टोटल आपका था 8 यूनिट और आपको मिला बाद में 7। तो क्या हुआ? आपको 1 की हानि हुई। कितने की हानि? 1 की हानि। किस पे हुई? 8 पे। और परसेंट के लिए 100। तो 1/8, 1/8 कितने परसेंट के बराबर होता है? 1/8 होता है आपका 12 सही, 12 सही 1/2 या फिर 12.5% के बराबर। ऑप्शन नंबर आपका है ए, क्योंकि क्या हुई है? कमी। ये भी ध्यान देना, यहाँ पे वृद्धि है तो आपकी क्या हुई थी? कमी। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसमें? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 83। 83 में देखेंगे आप लोग। 83 में बताया है आपको, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप ध्यान देंगे, ए और बी हैं, किसी कार्य को कर रहे हैं। ए कार्य को करने में 15 दिन ले रहा है, बी कार्य को करने में 20 दिन ले रहा है। आप क्या करेंगे? इन दोनों का पहले एलसीएम लेंगे। 15 और 20 का एलसीएम आएगा 60। ए की क्षमता निकाल लेंगे, 15 से 60 को भाग देंगे 4। बी की क्षमता निकाल लेंगे, 20 से 60 को भाग देंगे 3। कहने का मतलब अब तक है कि ए जो है
वो उसकी क्षमता एक दिन में 4 काम करने की है, बी की क्षमता एक दिन में 3 काम करने की। आपसे पूछा गया है कि वो एकांत दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य को पूरा कब तक हो जाएगा। ठीक है भाई, एकांत दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो वो एक दिन में ए कर रहा है 4 काम, बी कर रहा है 3 काम, तो हो क्या रहा है, हो रहा है आपका डेली में 7 काम। कितना काम हो रहा है, दोनों मिलके कर रहे हैं 7 काम। आपको कराना है टोटल 60 वर्क, कितना 60। तो आप चलेंगे 60 के लिए, आप 7 तक जा रहे हैं तो 7 अटे 56 काम ये दोनों मिलके कर दिया इन्होंने। उसके बाद में आपके पास में बचा 4 काम, और ए की क्षमता कितने काम करने की है, 4 ही करने की है, तो ए फिर एक दिन और लगेगा। तो ए ने 8 दूनी 16 और 1 17, टोटल कितने दिन लगे आपको, 17 दिन। 17 दिन लगे, तो 1 अक्टूबर से कार्य प्रारंभ किया, 17 दिन तक वे कार्य करेंगे, तो कार्य किस दिन समाप्त हो जाएगा, 17 दिन एक में जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 18 अक्टूबर। कितना आ जाएगा आपका, 18 अक्टूबर। तो इस चीज का भी आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। 84 में आपसे पूछा गया है कि किसी राशि को 3 वर्ष के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया जाता तो इस पर 270 रुपए का अधिक ब्याज मिलता। तो निवेश की गई राशि बतानी है आपसे। ठीक है दोस्तों, पहले इसने कुछ दर पे इन्हें निवेश किया था, निवेश के बाद में इसने बोला कि ये बाद में से क्या कर रहा है और निवेश कर रहा है। तो आपसे इसका पूछा है इसने कि इसका सिंप्लीफिकेशन होके कितना उसने निवेश किया था। तो देख ले, आप इसे फॉर्मूले से भी करते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दोनों तरफ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पूछा गया है। पहले बार निवेश की राशि आपसे पूछी गई है, पी मूलधन आपको निकालना है, आपको R% भी निकालना है। आप पहले में चले, पहले क्या हुआ था, पहले कोई मूलधन था, कुछ दर थी पता नहीं, लेकिन 3 वर्ष के लिए लगा था। दूसरे में क्या हुआ, कुछ मूलधन था लेकिन आर कितना बड़ा, 5 बढ़ा दिया, परसेंट कितना था, 3 ही वर्ष के लिए, तो 270। दोनों का एलसीएम लिया, 100 और 100 का एलसीएम 100 ही आएगा। यहां क्या करेंगे भाई, इन सभी की आपस में गुना हो जाएगी। तो ये हो गया 3 की गुना पी में हुई 3p, और ये आर, ये 3pr, 3 पंजे 15 और 15p, ये हो गया 15p, और ये हो गया माइनस का 3pr। तो आप देखेंगे जब ये pr है, ये भी pr है, तो 3 ये है, 3 ये है, तो ये तो कट गया, ये आपस में कट गया, तो यहां बच गया 15p बटे 100 बराबर 270। 15 से आप इसे काटेंगे, 5 से काटा, 5 पंजे 25, 2 बच गया, 5 चौक 20, और ये बचा 3 से इसे काटेंगे हम, 18 तिया 54, तो ये आ गया आपका 1800। मूलधन कितना था आपका, 1800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2D 3D का क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है, एक शंकु है, शंकुआकार तंबू है, जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, 8। आर कितना दिया, 6, एच कितना दिया, 8। आपसे पूछा है कि इसको बनाने के लिए 6 मीटर चौड़े कपड़े की आवश्यकता है। मान लीजिए कि सामग्री में कोई बर्बादी नहीं है, तो आप निकाल लेंगे। सबसे पहले आपसे शंकु पूछता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई होती है एल बराबर होता है आपका h² प्लस R², और इसका भी अंडर रूट। तो h कितना आपका 6, और R कितना आपका 6, h कितना है 8, तो यहां से L कितना आ गया 10, L कितना आ गया 10। तो आपसे पूछा गया है शंकु बनाने के लिए आवश्यकता। शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, πr_l, और कितने चौड़े बनाने हैं, 6 के, तो 6 से उसे भाग दे देंगे, जो उसका क्षेत्रफल निकल के आएगा। इसमें क्षेत्रफल आप देखेंगे πr_l, पाई की जगह आपने रखा 22/7, पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7। आर क्या है आपका, आर है आपका 6, और एल क्या है निकल के 10। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे आपको दिखाई देगा ये 6 से 6 कट गया, 6 से कट गया 6, 22 की गुणा 10 में हुई। दोस्तों ये आया था आपका 220/7। तो 220/7 को आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो 220 को भाग देंगे 7 से, तो
7 या 21, 7 या 21 बच गया कितना, 1 उतार लिया 0, 7 एकम 7, नीचे बच गया 3। तो इन्हें कैसे लिखते हैं, 31 सही 3/7, 31 सही 3/7। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86 और इसको देख लेते हैं। आपसे पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 30 और 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 45। तो 45 से आप देखेंगे जो ये संख्या दी गई है 15 45 से कट रहा है, लेकिन 30 नहीं कट रहा, तो 45 का फैक्टर लेंगे अगला। 45 का अगला फैक्टर है 90। 90 को आप देखेंगे 15 से भी पूरा कट रहा है और 30 से भी, तो आपका एलसीएम क्या हो गया, 90। और आपसे क्या पूछा गया, 8 शेष बचना चाहिए। तो 8 क्या कर देंगे आप, इसमें प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 98। यही आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 8, 98। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। 87 में पूछा है आपसे कि आपको बताना है इसमें कि वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसे 216, 358, 454 को भाग देने पर 9, 13 और 17 शेष बचे। तो इसमें दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, आप पहली संख्या में से 9 घटाएंगे, दूसरी में से 13 और तीसरी में से 17। 216 से 9 चला गया 207, 358 से 13 चला गया 345, 454 से 17 चला गया 437। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप इन्हें माइनस करेंगे। जब आप इनका एलसीएम निकाल लेंगे तो आप ऐसे करते हैं 207 से 345 को डिवाइड करके देख लेंगे, तो ऐसे भी पता चल जाता है। 207 आपने निकाला तो ये आ गया आपका 8 और ये बचा 3, यहाँ पे आ गया 1, 138। फिर 207 को 138 से भाग देंगे तो एक बार चला गया, या 138 आएगा। आप इसको निकाल देंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये 7 से 8 चला गया, तो 17, 17 से 8 चला गया 9, यहाँ बता 10, 69 आ गया। तो 138 दूनी क्या होते हैं, 69। ये 138 है, 138 दूनी 69 दूनी 138, तो आपका यहाँ पे आ गया 79। अब देखेंगे 79 से क्या ये संख्या कट रही है, नहीं कट रही, तो 79 के फैक्टर लेंगे। 79 किसका फैक्टर होता है, 23 का। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी 23। 23 ही क्या है इसमें आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 88 में आपसे पूछा है एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 है। यदि 25% लड़के और 36% लड़कियां छात्रवृत्ति धारण करती हैं तो कितने ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है। आपसे पूछा गया है, तो आप बताएंगे 6 और 5 का रेशियो है, तो 6 को आप 600 लिख देंगे, 5 को 500। तो 6 का अगर 25% निकाल लेंगे तो 6 का 25% होता है 150, और ऐसी 500 का 36% जब आप निकाल लेंगे तो आ जाएगा 180। 150 और 180 को जब आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 360। तो आपके 1100 में से 360 ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति क्या है, मिल पा रही है। आपसे पूछा है कि किन्हें नहीं मिल पा रही है, तो 1100 में से जब 360 आप घटाएंगे तो आ जाएगा 770। तो 770 में आपसे परसेंटेज पूछा गया है, टोटल 1100 है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी और 11 7 77 कितने परसेंट आ गया आपका, 70%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 में आप लोग देखेंगे, आपसे पूछा गया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गोलाकार गेंद को ₹10 प्रति सेंटीमीटर की दर से पेंट करने पर उसका व्यास पूछा है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है व्यास। तो आप देखेंगे क्या है आपका, गोलाकार गेंद है, तो गोले का आपको पता है, गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो कहता है 4πr²। तो 4 पाई की जगह 22/7 r स्क्वायर आप निकाल लेंगे। त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, 14, तो 14 गुना 14, और कितना देना है, ₹10 प्रति सेंटीमीटर, तो गुना 10। आपने 7 से काटा, 7 दूनी 14। अब ये जितने भी बचे आप गुना कर लेंगे, 22 चौक 88 होता है, 14 दूनी 28 होता है। 28 और 88 की गुना करेंगे तो आपका आएगा 2464, और पीछे 10 है तो बाद में एक जीरो लग जाएगी। तो ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर सी, आपका आ गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 90। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके मैथ का, 90 नंबर। इसे आप देखेंगे, इसमें आपसे दिखाया गया है, आपसे पूछा है राम और गंगा की आयु का अनुपात 3:4। एक राम है और एक गंगा है,
इनकी जो एज का अनुपात है 3:4 है, और उनके जो आय है, आय का अनुपात 3:4 दिया, और आपसे पूछा गया है कि उनका जो व्यय है, व्यय का अनुपात 2:3 है, और प्रत्येक व्यक्ति 2,000 रुपये जो है वो बचा लेता है, तो उनकी संयुक्त कुल आय और उनके कुल व्यय का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे XY से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी। चलो x से देख लेते हैं। तो ये माना हमने 3x और ये हो गया 4x, और व्यय कितना हो गया, व्यय का रेशियो दिया था आपको 4:2 था। तो ये 2x, ये 4x, ये 3y, और ये भी क्या आ जाएगा, y। तो यहाँ से आप जब इसे कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन में सोल्व करने के बाद में आपको दिखाई देगा इसमें दोनों का इक्वल्स रखना है, तो आप इनका उठा के इक्वल्स रख देंगे दोनों को, XY को, तो आपका अनुपात यहाँ से निकल के आ जाएगा। आप समीकरण बनाएंगे इनकी, तो 3x और 2y बराबर किसके रख दिया आपने, 4x माइनस 3y के दोनों समीकरणों को सोल्व करने के बाद में। तो यहाँ से क्या करा, x का मान जो x और y आपके इक्वल्स टू आए, बराबर आए दोनों। तो x y के मान जब आपके बराबर आए आप रखेंगे, तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 2,000। तो आपने 3x से 2x चला गया तो x बचा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000। ऐसे आपने 2,000 को वहाँ पे रख के अब कुल व्यय निकाल लेंगे, तो 10,000 रुपये आ जाएगा, और दोनों के व्यय का आपसे अनुपात पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, 3 0 से 3 0 कट जाएंगी, 2 से काटेंगे, 2 7 14 और 2 5 10। तो ये थे दोस्तों आपके मैथ के क्वेश्चन। और नेक्स्ट चलते हैं, आप देख लेते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन है इसमें 10, ये भी देख लेते हैं। देखते हैं, सबसे पहले है 91 में आपसे पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो आपका MS ऑफिस होता है, ऑफिशियल